सीना और ध्रुव, तुम लोग यहीं पे रखो, हम उस शैतान का वंटू का फोर करके आता हूँ। चांडाल चौकड़े के सरदार, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं हूँ खोपड़ी, इस भूतों की होने वाली दुनिया का बेताज बादशाह। मैं बहुत जल्द इस जमीन को भूतों की दुनिया बना दूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा करके ही रहूंगा। नटवरलाल प्रसाद यादव। तुम्हें हमारा नाम कैसे मालूम है? वैसे ही जैसे मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का नामो निशान मिटा दूंगा। अब मेरा और मेरी सेना के आराम का समय हो गया है। तुम भी थक गए होगे नटवरलाल, आराम कर लो। अब कल मुलाकात होगी। अलविदा। रुको। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। हमारे बब्बा लोगों का पता तुम्हें बताना होगा। डैडी, तुम्हें चोट तो नहीं ना लगी? नहीं, वो सब बाद में। पहले विक्रम और कैडी को ढूंढना है। उनका पता लगाओ, उनको आवाज लगाओ। कैडी! विक्रम! कैडी! विक्रम! बब्बा लोग, आज रात के लिए बहुत हो गया। अब हम तुम्हारा जान और खतरे में नहीं डाल सकते हैं। अभी तुम लोग वापस जाओ, हम आगे का कुछ उपाय निकालता हूँ। नहीं नटी, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अरे देखो, अभी चले जाओ, सुबह हम तुमका वापस बुला लेंगे। नहीं नटी, हम तुम्हें छोड़कर कहीं कैडी! कैडी! विक्रम! विक्रम! अरे कहाँ हो? कैडी! विक्रम! क्या तुम हमारी आवाज सुन सकते हो? नटी, तुम अपनी विशेष दृष्टि से देख लो। नटी, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर भूत लोग भी बीमार होने लगे तो कैसे चलेगा? अच्छा, हम अपनी विशेष दृष्टि से देखता हूँ। हमारी विशेष दृष्टि में भी वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या करें? अब लगता है हमें जो भी करना है रात में ही करना पड़ेगा। कैडी! विक्रम! हम तुम्हें आखिरी बार पूछ रहे हैं, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकते हो? प्लीज एक बार तो जवाब दो। शीना! शीना! हम तुम्हें सुन सकते हैं, हमारा सर भारी है, बस। अरे कैडी, हम भी आया हूँ। क्या विक्रम भी तुम्हारे साथ है का? हाँ नटी, मैं भी यही हूँ, कैडी के साथ हूँ। और तुम लोग हो कहाँ? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, यहाँ बहुत अंधेरा है गाइस। शायद कोई कब्र या गुफा है, पता नहीं। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम लोग जहाँ कहीं भी हो कुछ न कुछ बोलते रहो, हम खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लूंगा। यहाँ हमें बहुत डर लग रहा है नटी, प्लीज। वहाँ उधर ही। प्लीज, हमारा दम घुट रहा है यहाँ पे। अरे कैडी, देखो तुम डरो मत, हम आ गया हूँ। तुम हमारी आवाज सुन रहे हो का? कैडी! विक्रम! अरे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बब्बा लोग, चलो ये बात का तो पता चला कि वो लोग यहीं कहीं पे हैं और सुरक्षित हैं। भूचाल है, भाग लो। बब्बा लोग, हमें लगता है अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें यहीं छुपकर उन्हीं में से एक बनकर अपने दोनों बच्चों का पता लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है ना नटी?
अरे जानता हूँ, लेकिन हम हुआ नटवरलाल बन के नहीं जाऊंगा, हम हुआ नटवर सिंह बन के जाऊंगा और फिर जानबूझकर अपने आप को उन मुर्दों के हवाले कर दूंगा, समझे? हाँ। ओ सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? तो आए कौन? तो मैं तो मैनू नहीं पछाणता, तेरा पड़ोसी अगर चड्डा, मैं उन्होंने तो दोस्त हूँ, नटवर सिंह नाम है मेरा। लेकिन इनका पड़ोसी चड्डा तो मैं हूँ। कोई कमाल हो गया यार, तो फिर चड्डा जी मैं आपका ही दोस्त हूँ। लेकिन मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। कोई कभी नहीं देखा? ये तो कमाल हो गया यार, मैंने भी तेरे को कभी नहीं देखा है। लेकिन अब क्या है ना, दफन होने के बाद हम एक दूसरे को कैसे देख सकते हैं? बोलो गल दसो, तुसी देख सकते हैं? इसको इसके ठिकाने लगा दो, ले जाओ इसको इसकी कब्र तक। छड़ यार मैनू, और मैं बोल रहा हूँ तो छड़ना मैनू। ओए ओए बड़े यार खोते दे पुत्र हो तुम। छड़। ओह गॉड, नट्टी अंदर तो चला गया, लेकिन बाहर कब आएगा? ऐसा नहीं लगता कि ये आदमी किसी का इंतजार कर रहा है? मगर किसका? आओ गप्पू, जानते हो तुम्हारे और तुम्हारी कामयाबी के बीच अगर कोई अड़चन है तो वो सिर्फ नटवर है। जानता हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि नटवर को बर्बाद करना भी इतना आसान नहीं है। ये सब बातें पुरानी हो चुकी है खपड़ी। मैंने इस लाल पत्थर में नटवर की सभी ताकतें कैद कर दी है। अब उसमें इतनी जान बाकी नहीं है कि वो तुम्हारा और मेरा मुकाबला अकेला कर सके। मतलब नटी की सारी शक्तियाँ खत्म हो रही है। हाँ, और उसे ये पता होने के बावजूद भी वो विक्रम और कैडी के लिए मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार है। ओह गॉड, नट्टी को बचाना। अरे आज इस कब्रिस्तान की किस्मत खुल गई। बड़े लोग जो यहाँ आए हैं और फिर आते क्यों नहीं? क्योंकि इनके दोस्त यहाँ कैद हैं। और अगर ये यहाँ हैं तो इनका जिगरी चहेता दोस्त नटवर भी यही कहीं होगा। क्यों? हाँ? हमें नहीं पता नट्टी कहाँ है। सीधे सीधे बताते हो या? हम झूठ क्यों बोलेंगे? कहा ना, हमें नहीं पता नटी कहाँ है। खोपड़ी, इन्हें इनकी सही जगह पहुंचाओ। चलो जल्दी करो, इनको लेकर आओ। हाँ चलो। अब हमारे समझ में आया कि इन सब कामों के पीछे ससुरे गप्पू का ही हाथ है। अब हम यहाँ छुप के सारा हालचाल मालूम करता हूँ। अच्छा खोपड़ी, मैं नटवर को ढूंढकर फौरन लौटता हूँ, समझे? मेरी सेना, अब समय आ गया है जब हमें शहर शहर जाकर ऐसा आतंक फैला देना है कि जिससे लोग
हमारे नाम से भी, हमारे ख्याल से भी कांप उठे। वक्त बहुत कम है, हमें अपनी सेना बढ़ानी होगी। इस समय हमारे पास 201 आदमी हैं। सरकार 201 नहीं 200। अभी अभी पता चला है कि एक सरदार कैदी अपनी कब्र से भाग चुका है। नहीं, किसी भी जिंदा आदमी में इतनी ताकत ही नहीं रहती कि वो हमारी कैद से जिंदा वापस चला जाए। वो जरूर कोई भूत होगा। अब समझ में आया, नटवर। वो जरूर नटवर होगा जो अपने दोस्तों से मिलने की खातिर यहाँ आया होगा। अब शिकार खुद शिकारी के पास तक आ पहुंचा है। इससे पहले नटवर अपने दोस्तों से मिल सके, मेरी सेना एक एक को खत्म कर दो। आज उल्टी खोपड़ी नु है ना, मैं सीधा कर ही देवांगा। और रोका खोता दे पुत्र, मैं इथे रोक तो रोक तेरे। आओ नटवर आओ, खोपड़ी की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। खोपड़ी की दुनिया में एक बार आने के बाद वापस जाने की सोचना भी बेवकूफी है। और फिर अब तो तुम्हारी शक्तियां भी तुमसे छीन ली जाएंगी। देखिए, आपसे हमारी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है। हम यहाँ केवल अपने बब्बुआ लोगों को बचाने आया हूँ, तो फिर झगड़ा का है? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा दोस्त खोपड़ी तुम्हारे साथ मेरा हिसाब पूरा करेगा और मैं मुर्दों की दुनिया बसाने में इसकी मदद करूंगा। अब हार मान लो नटवर, तुम अपनी सारी शक्तियां खोते जा रहे हो और तुम खोपड़ी से लड़ने की सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि अब मैं तुमको बंदी बनाकर अपने दोस्त को गुलाम के रूप में तोहफा पेश करूंगा। अरे कौन किसको क्या तोहफा देगा, ये तो दो हाथ करने के बाद ही मालूम चलेगा। हाँ, ओह, तो तुम इस हालत में भी लड़ना चाहते हो? हाँ, अगर हमारा एक शर्त है, अगर हम जीत गए तो चुपचाप अपने बबुआ लोगों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे, और अगर हम हार गए तो हम सब तुम्हारे हवाले। मुझे मंजूर है। मुझे भी।